भाषा की मर्यादा पूरी तरीके से मुझे लगता है महागठबंधन के लोग भूलते जा रहे हैं। आप सवाल पर कार्यशैली पर उंगली उठाइए, इस तरीके की भाषा, बट बहरहाल यही कल्चर रहा है राजद का, जो बार बार हम कहते हैं दूसरे को गाली गलौज करना, दूसरों को अपमानित करना, अपनी गलत। महागठबंधन के नेताओं को मर्यादा में रहकर बोलना नहीं आता। उन्हें नहीं समझ में आता कि किसको कैसे कब और क्या कहना है। ये कहना चिराग पासवान का है। जी हाँ, चिराग पासवान से जब मीडिया कर्मियों ने सवाल किया कि भाजपा को तेजस्वी यादव ने निकम्मा बता दिया है, तो उस पर चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को घेरा है। इसके साथ साथ महागठबंधन के सभी नेताओं पर सवाल उठाया है और कहा है कि इन्हें कुछ बोलना नहीं आता। इनके जो कल्चर है वो भी कुछ ऐसे ही हैं जहां पर किसको क्या बोलना है ये लोगों को समझ में नहीं आता। मर्यादा में रहकर इन्हें सवाल उठाना चाहिए। पहले सुनिए कि तेजस्वी यादव के तंज पर किस तरीके से चिराग पासवान ने पलटवार किया है। 19 के परिणाम ऐसे क्यों हैं? और मैं तो बार बार मैं कहता हूं कि भैया 2020 अगर एनडीए गठबंधन जिस स्वरूप में आज हम लोग हैं, उस स्वरूप में अगर हम लोग लड़ते तो दहाई का आंकड़ा ये लोग पार नहीं कर बीजेपी के नेताओं को निकम्मा बता रहे हैं तेजस्वी यादव। मोदी जी ने जो गारंटी दी उसको पूरा कौन करेगा? अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं। फिलहाल वो अपनी चिंता करें। अभी सिर्फ वो जमानत पर हैं। 2 तारीख को उनको वापस सरेंडर करना है। ऐसे में प्रधानमंत्री जी की गारंटी को पूरा करने के लिए गठबंधन के तमाम नेता, उनका पूरा मंत्रिमंडल है, जिन्होंने 10 सालों में ये कार्य बहुत बखूबी किया है। और यही कारण है कि हर बार से बड़ी जीत हम लोगों की हर बीते चुनाव के साथ होती जा रही है। ऐसे में फिलहाल वो अपनी चिंता करें। जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ केजरीवाल जी आए थे, आज उन्हीं का साथ लेकर अपने आप को बचाने की गुहार लगा रहे हैं। जिस दिल्ली के रामलीला मैदान में इन लोगों ने अन्ना हजारे जी के साथ मिलकर जो पर्ची लेकर घूमते थे ना भ्रष्टाचारियों की, आज वही भ्रष्टाचारी इनके समर्थन में रैली करते हैं। ये चिंता की बात। बीजेपी के नेताओं को निकम्मा बता रहे तेजस्वी। भाषा की मर्यादा पूरी तरीके से मुझे लगता है महागठबंधन के लोग भूलते जा रहे हैं। आप सवाल पर कार्यशैली पर उंगली उठाइए, इस तरीके की भाषा, बट बहरहाल यही कल्चर रहा है राजद का, जो बार बार हम कहते हैं यही कल्चर रहा है। दूसरे को गाली गलौज करना, दूसरों को अपमानित करना, अपनी गलत करनी को छुपाने के लिए दूसरों पर व्यक्तिगत प्रहार लगाना ही राजद की कार्यशैली है। तो देखिए, चुनावी माहौल है। ऐसे में एक तरफ जहां चिराग पासवान तेजस्वी यादव को घेर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी भाजपा पर पलटवार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में जैसे ही तेजस्वी यादव ने भाजपा को निकम्मा बताया और ये कह दिया कि इन लोगों को समझ में नहीं आता है कि क्या बोलना है, सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, इस्लाम, राम मंदिर, मस्जिद, यही सब करते रहते हैं। इसका जो जवाब है वो अब चिराग पासवान ने दे दिया है। और चिराग पासवान कहते हैं कि तेजस्वी यादव जो भी कुछ कह रहे हैं वो गलत है। महागठबंधन के लोगों को मर्यादा में रहकर बोलना चाहिए। सवाल ऐसा कीजिए जो सुनने में भी ठीक लगे। बाकी चुनावी मौसम है, ऐसे में लगातार महागठबंधन और एनडीए एक दूसरे पर तीखा हमला बोलते हुए दिखाई दे रही है। और ये जो बोल हैं ये चिराग पासवान के थे, जिन्होंने महागठबंधन के कल्चर पर अब सवाल उठा दिया है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग।
E-Homes Panorama. Luxurious. Lifestyle redefined.